गैप्रियोंग किम्स डेथ लुकिज्म का एक ऐसा इवेंट जिसकी मिस्ट्रीज पर से अभी तक पर्दा नहीं हटा। और अभी रिसेंटली जब से बिग वॉर और हंट फॉर वर्कर्स शुरू हुआ है ना, उससे भी पहले से कुछ ताकतवर लोग इस मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगे पड़े हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि इस मिस्ट्री का कंक्लूजन तो इन लोगों को ऑलरेडी पता है कि जेम्स ली और कीटे किम गैप्रियोंग किम की फील्डिंग सेट करने में इन्वॉल्व थे, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि इस आधे ठाकुर ने अपने एक हाथ की सफाई दिखा के सबूत को ही गायब कर दिया, बिल्कुल अपने गायब हाथ की तरह। और अभी करंटली वो खुद दुनिया से गायब हो चुका है। और जरा सोच कर देखो कि अगर कोई सबूत ढूंढ भी ले तो ज्यादा से ज्यादा वो सबूत में होगा क्या? क्या जेम्स ली और कीटे ने खुद गैप को टपकाने से पहले ऐसे कन्फेशन दिया होगा कि हाँ हम लोग कर रहे हैं इनका, या फिर साथ में कपल टिकटॉक बनाया होगा? वेल मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा गवाह हो सकता है, या फिर उन लोगों ने खुद ने इस चीज की रिकॉर्डिंग की हो जिससे आगे चल के ये लोग एक दूसरे को ही ब्लैकमेल ना कर पाए। तो आज मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर उस एग्जैक्ट गैप्रियोंग किम की डेथ के इवेंट को पूरा थियोरेटिकली डिकोड करके बताऊंगा कि आखिर वो चीज किस तरीके से किस वे में हुई होगी और उसके पीछे के रीजंस क्या होंगे। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिज्म के अंदर अभी दो बंदे ऑलरेडी गैप्रियोंग किम के मर्डर के इल्जाम में मामूल लोगों की गिरफ्त में पहले से है। सो करंटली इस केस की फाइल ऑलरेडी बंद हो चुकी होगी, पर अभी भी मीडिया के अंदर इस चीज को उठाया नहीं गया। मतलब कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि अभी ये सारी चीजें पब्लिक के सामने आए। और पास्ट के कुछ चैप्टर से हम ये अच्छे से जान गए हैं कि मीडिया किसके कंट्रोल में है, यानी कि जस्टिन और चक के जेल के अंदर लगे हुए हैं। अब वो दोनों जिस एविडेंस के साथ पकड़े गए थे ना, वो रखा था एक सेफ के अंदर और भी सिक्योर सेफ में। और ऐसे सेफ के अंदर बहुत ही ज्यादा सिक्योर डेटा या फिर इक्विपमेंट रखे जाते हैं, कोई हाई लेवल का मेमोरी कार्ड या मे भी शायद कोई छोटा हथियार वगैरह। अब गैप्रियोंग किम की डेथ के बारे में मैं ऑलरेडी अपने टाइमलाइन वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन उतना डिटेल में नहीं। तो चलो इस चीज को फुल डिटेल के साथ एक्सपोज करते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग गैप्रियोंग किम की डेथ की प्लानिंग तब से ही शुरू हो गई थी जब से वो पॉलिटिक्स के अंदर बार बार ट्राई कर रहे थे। फर्स्ट की पब्लिक नहीं चाहती थी कि गैप्रियोंग किम पॉलिटिक्स के अंदर आए। सेकंड फीस्ट के कुछ मेंबर्स भी नहीं चाहते थे कि गैप्रियोंग किम अंडरवर्ल्ड छोड़कर पॉलिटिक्स में जाए। और थर्ड रीजन ये हो सकता है कि कोई हायर लेवल का पॉलिटिकल बंदा भी ये ना चाहता हो कि गैप्रियोंग किम अपनी 32 बीवियों को छोड़कर इस चीज में घुसे। अब इन तीनों सिनारियोस के अंदर से पब्लिक को अगर हटा भी दे तब भी दो ऐसे खतरनाक लोग बचते हैं जिनकी प्रोग्रेस के आगे गैप्रियोंग किम एक कांटा बना हुआ था। तो अगर इन लोगों को गैप्रियोंग किम जैसे पावरफुल बंदे को टपकाना है तो इन लोगों को साथ में काम करते हुए अपने बेस्ट बंदों को सुपारी देकर मैदान में उतारना ही होगा। और साथ में उनको चाहिए होगा एक ऐसा एसेट जो गैप्रियोंग के रिश्ते में काफी करीब हो और उससे काफी हद तक नफरत करता हो। और बस हो गई फील्डिंग सेट। वेल नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसी प्लानिंग को अंजाम देने में काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, अच्छे खासे लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी सवाल यही पर आता है कि आखिर गैप्रियोंग किम का करीबी रिश्तेदार बोले तो कीटे किम क्यों इस प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो इस पॉइंट पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट की, उसके बाद ही हम जाएंगे पास्ट में। सो अभी रिसेंट्स के चैप्टर से ये बात क्लियर हो गई है कि कीटे किम वही प्री जनरेशन वाला एरा वापस लाना चाहता है जब पूरी कंट्री में हर तरफ केओस था। और जो चीज गैप्रियोंग किम ने अधूरी छोड़ दी थी उस चीज को वो पूरा करना चाहता है अंडरवर्ल्ड का किंग बनकर। वो खुद इस नए एरा का गैप्रियोंग किम बनना चाहता है और इसीलिए इन्फिनिटी स्टोन की तरह गैप्रियोंग किम की हर एक चीज को अपने भाइयों के पास से कलेक्ट करता आ रहा है। एंड इन सारी चीजों की शुरुआत कहीं न कहीं पास्ट से ही हुई थी। चैप्टर 312 जब सैमुअल सीओ अपना गैंगशो यूनियन ऑलरेडी बना चुका था, तब अचानक से गैप्रियोंग किम एक दिन गैंगशो के रीजन में एज कांग्रेसमैन बनकर पब्लिक के सामने स्पीच देने आते हैं। एंड एज यूजुअल पब्लिक उनको पॉलिटिक्स में पसंद नहीं करती। वो लोग अंडे और टमाटर फेंक के मारते हैं गैप्रियोंग के मुंह पर, जिसको महान गैप्रियोंग किम डॉज भी नहीं कर पाते। एंड इस बात को वो खुद भी एडमिट करते हैं कि मैं अब बूढ़ा और कमजोर होने लगा हूँ। पर तभी सैमुअल की कमांड पर पूरा का पूरा गैंगशो यूनियन गैप्रियोंग किम को पब्लिक के डिस्प्यूट से कवर कर लेता है। तब पहली बार गैप्रियोंग किम ने सैमुअल सीओ का फेस देखा था और उसकी कुछ देर बाद वो बैको कौन सी ये कहते हैं, सीइंग दैट किड्स फेस रिमाइंड मी ऑफ हर द वुमन आई लेफ्ट बिहाइंड। हिंदी में बोले तो उस बच्चे का चेहरा देखकर मुझे उस औरत की याद आ गई जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। मे भी शायद वो बात कर रहे थे कीटे किम की मदर के बारे में। अब यहाँ से कुछ इवेंट्स काफी ज्यादा स्पीड में हुए। एक तो उस सेम दिन की रात को सैमुअल सीओ ने अपने असली पप्पा को पेल दिया और उसके कुछ दिनों बाद ही गैप्रियोंग किम की भी डेथ हो गई। इनफैक्ट उनकी अंतिम यात्रा वाले फ्यूनरल के दौरान भी सैमुअल सीओ उस पूरी भीड़ के पीछे था।
यानी कि यहाँ से हम एक टूटी फूटी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि उस दिन गैंग शो में सैमुअल को देखने के बाद गैप्योंग किम को कीटे की मदर की याद आई और अपने बाकी काम अधूरे छोड़कर वो उनसे मिलने गए, जिसके बाद कीटे किम के सामने किसी असलियत का राज खुला होगा। शायद उसे कोई ऐसा रीजन पता चला हो कि जिसकी वजह से गैप्योंग किम ने उसकी माँ को माँ तो बनाया लेकिन बीवी नहीं बनाया, और उस पॉइंट से उसे गैप के प्रति नफरत हो गई, जिसके चलते उसकी पर्सनालिटी इवल बन गई और वो मिल गया गैप्योंग किम के बाकी दुश्मनों से, क्योंकि वो खुद भी उनको खत्म करना चाहता था। सो यहीं से गैप्योंग किम की फील्डिंग सेट करने का असली प्लान एग्जीक्यूट हुआ था और लगे हाथ उनके साथ बेको कॉन भी निपटा दिया गया। अब ये वाली थियरी थोड़ी सी सेंस इसीलिए बनाती है क्योंकि इस गैंग शो वाले इवेंट के दौरान भी बेको कॉन गैप्योंग किम के साथ थे। और अगेन मैं बता देता हूँ कि गैप ने तभी कहा था कि मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। तो ये थी वो सारी डिटेल्स और रीजंस जिसकी वजह से गैप्योंग किम की फील्डिंग सेट की गई और उनको खत्म कर दिया गया। और ये सारी चीजें अभी तो मैंने बहुत शॉर्टकट में बताई है, लेकिन असलियत में हमें जब ये चीज दिखाई जाएगी लुकिज्म में, तब इसमें और भी ज्यादा बड़े रीजंस, मोटिव और धोखे छुपे होंगे। सो मेरी इस थियरी के अंदर आपको अगर कोई भी बात गलत लगी हो तो प्लीज इसको दिल पे मत लेना, कहीं और लेना। मेरा कहा पत्थर की लकीर बन जाएगा ऐसा तो कतई नहीं है, ये जस्ट मेरी एक ओपिनियन बेस्ड थियरी है। तो आप भी इस पर दिल खोल के अपनी ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट्स में। मैं भी आपकी बात दिल पे नहीं लूंगा, कहीं और ही लूंगा।